नाज़रीन, सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीर और वीडियोस गर्दिश करती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि चीन ने अपने सहराओं से अरबों टन रेत हटाकर वहां हरियाली उगा दी है। इन वीडियोस में बड़े बड़े पाइप दिखाकर यह तासुर दिया जाता है कि शायद किसी मशीन के जरिए रेत को खींचकर कहीं और फेंक दिया गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। साइंस और इंजीनियरिंग के असूलों के मुताबिक अरबों टन रेत को जमीन से गायब कर देना मुमकिन ही नहीं है, और अगर ऐसा किया भी जाए तो नीचे से मजीद रेत निकल आएगी। चीन ने जो असल कारनामा अंजाम दिया है वो रेत को हटाना नहीं था, बल्कि रेत को वहीं रोककर उसे जरखेज मट्टी में तब्दील करना था। ये कहानी कोबूची सहरा की है, जो कभी मौत का कुआं समझा जाता था, लेकिन आज वहां जिंदगी मुस्कुरा रही है। कोबूची सहरा चीन का 7वां बड़ा सहरा है, जो दारुल हुकूमत बीजिंग से महज 8 किलोमीटर के फासले पर है। माजी में यहाँ के हालात इतने खौफनाक थे कि इसे मौत का समंदर कहा जाता था। यहाँ से उठने वाले रेत के तूफान बीजिंग तक पहुंचते थे और शहर की फिजा को आलूदा कर देते थे, जिससे न सिर्फ निजाम जिंदगी दरम बरम होता, बल्कि मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचता था। वहां के मकामी लोग इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि रेत की वजह से न खेती बाड़ी मुमकिन थी और न ही मवेशी पालना। रेत के टीले हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते और अक्सर लोगों के घरों और सड़कों को दफन कर देते थे। इन हालात में चीन ने फैसला किया कि वो कुदरत के सामने हथियार डालने की बजाय टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली से इस मसले का हल निकालेंगे। इस मंसूबे का सबसे पहला और मुश्किल मरहला रेत को एक जगह रोकना था। सहरा में मसला रेत का होना नहीं होता, बल्कि हवा के साथ इसका उड़ना होता है। जब तक रेत उड़ती रहेगी, कोई भी पौधा वहां जड़ नहीं पकड़ सकता। शुरू में इंजीनियर्स ने वहां दीवारें बनाई और बाड़े लगाए, लेकिन तेज हवाएं सब कुछ उड़ा लेंगी। कई नाकामियों के बाद मकामी लोगों ने एक इंतहाई सादा और सस्ता तरीका इजाद किया, जिसे आज दुनिया चेकर बोर्ड टेक्नोलॉजी के नाम से जानती है। इस तरीके में खुश्क घास और तिनकों को इस्तेमाल किया जाता है। मजदूर रेत के ऊपर घास को चौकोर खानों या शतरंज की बिसात की तरह बिछाते हैं और फिर इसे दरमियान से दबाकर रेत में गाड़ देते हैं। ये छोटे छोटे घास के बाड़े हवा की रफ्तार को जमीन की सतह पर तोड़ देते हैं, जिससे रेत का उड़ना बंद हो जाता है। जब रेत अपनी जगह पर जम गई, तो अगला मरहला वहां पौधे लगाने का था। रिवायती तरीके से बेलचे के जरिए गड़ा खोदना और पौधा लगाना बहुत सुस्त काम था, और इसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती थी। इसके अलावा सहरा में पानी की कमी की वजह से पौधों के सूखने का खतरा भी ज्यादा रहता था। इस मसले का हल निकालने के लिए चीनी माहिरीन ने वाटर जेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने पानी के प्रेशर वाली गन्स इस्तेमाल की, जो सेकंड्स में रेत के अंदर गहरा सुराख कर देती थी, और उसी वक्त उसमें पौधा लगा दिया जाता था। उस तरीके से न सिर्फ वक्त की बचत हुई, बल्कि पौधे की जड़ों को फौरी तौर पर नमी भी मिल गई। इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चीन ने रिकॉर्ड मुद्दत में सहरा के अंदर करोड़ों दरख्त लगा दिए। लेकिन सिर्फ दरख्त लगाना काफी नहीं था, इनकी देखभाल भी जरूरी थी, और इसके लिए बहुत ज्यादा सरमाया चाहिए था। चीन ने इस मसले को हल करने के लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जिससे मकामी लोगों को रोजगार मिल सके और वो खुद इस सहरा की हिफाजत करें। उन्होंने वहां मलेची नामी जड़ी बूटी की काश्त शुरू की। ये पौधा सख्त मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, और सबसे अहम बात यह है कि यह जमीन की जरखेजी बढ़ाता है। मलेठी की जड़ें नाइट्रोजन खारिज करती हैं, जो रेत को आहिस्ता आहिस्ता जरखेज मट्टी में बदल देती है। किसानों ने मलेठी उगाकर इसे मार्केट में बेचा और लाखों रुपए भी कमाए। इस तरह ये सहरा, जो कभी इनकी गुर्बत की वजह था, अब इनकी आमदनी का जरिया बन गया। चीन ने सहरा की सबसे बड़ी ताकत यानी सूरज की रोशनी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सहराओं में सूरज सारा साल पूरी आबोताब के साथ चमकता है, जो इसे शमसी तवानाई पैदा करने के लिए बेहतरीन जगह बनाता है। चीन ने कोबूची सहरा में सोलर पैनल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा दिया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए नहीं था, बल्कि इसका एक और बहुत बड़ा फायदा भी था। जब लाखों की तादाद में सोलर पैनल्स लगाए गए, तो इन्होंने जमीन पर साया कर दिया। इस साये की वजह से जमीन की नमी धूप से उड़ना कम हो गई और वहां का दर्जा हरारत कम हो गया। सोलर पैनल्स के साये की वजह से इनके नीचे घास और झाड़ियां उगना शुरू हो गई। ये एक तीर से दो शिकार करने वाली बात थी। ऊपर बिजली बन रही थी और नीचे जमीन भी हरी भरी हो रही थी। लेकिन यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया कि अगर घास बहुत ज्यादा बढ़ जाती, तो वो सोलर पैनल्स पर साया कर सकती थी या खुश्क होने पर आग लगने का सबब बन सकती थी।
इसका हल भी इन्होंने इंतहाई कुदरती तरीके से निकाला। इन्होंने वहां भेड़ें पालना शुरू कर दी। मकामी किसान अपनी भेड़ों को सोलर पैनल्स के नीचे छोड़ देते। वो घास खा लेती, जिससे ये पैनल साफ रहते और किसानों को जानवरों के लिए मुफ्त का चारा मिल जाता। इस सिस्टम ने एक मुकम्मल इकोसिस्टम बना दिया, जहां टेक्नोलॉजी, ज़राअत और लाइफ स्टॉक एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पानी की कमी को पूरा करने के लिए चीन ने एक और बड़ा इंजीनियरिंग का कारनामा अंजाम दिया। चीन का मशहूर दरिया ज़र या येलो रिवर सहरा के करीब से गुजरता है। मौसम बहार में जब बर्फ पिघलती थी तो दरिया में सैलाब आ जाता था, जो तबाही मचाता था। चीनी इंजीनियर्स ने इस इजाफी सैलाबी पानी का रुख मोड़कर इसे सहरा के नशेबी इलाकों की तरफ कर दिया। ये पानी सहरा के बीच में जमा होकर झीलों और तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गया। इन झीलों में अब मछलियों और केकड़ों की फार्मिंग की जा रही है और ये पानी आसपास के पौधों को भी सैराब करता है। रेत के टीलों के दरमियान पानी की नीली झीलें देखना यकीनन किसी मौजज़े से कम नहीं है। इन झीलों की वजह से इलाके के मौसम में बेहतरी आई है और अब वहां बारिशें भी पहले की निस्बत ज्यादा होती हैं। सहरा को आबाद करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी था, इसलिए सहरा के ऐन दरमियान से एक तवील शाहराह तामीर की गई जो सहरा को चीरती हुई गुजरती है। रेत पर सड़क बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रेत अक्सर सड़क को ढांप लेती है। इस मसले से निपटने के लिए सड़क के दोनों अतराफ दरख्तों की दीवारें बनाई गई और घास के बाड़े लगाए गए ताकि रेत सड़क पर ना आ सके। ये सड़क ना सिर्फ आमदोरफ्त का जरिया है, बल्कि ये सयाहों को भी यहाँ खींच लाती है। लोग यहाँ सहरा में बनने वाले होटलों में रुकते हैं, झीलों का नजारा करते हैं और सहरा की खामोशी को एंजॉय करते हैं। सियाहत के फरोग से मकामी लोगों की आमदनी में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। इस पूरे प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी का किरदार बहुत अहम रहा। चीन ने सैटेलाइट और ड्रोन्स के जरिए पूरे सहरा की मॉनिटरिंग की। उन्होंने देखा कि किस जगह मिट्टी में कितनी नमी है और वहां कौन सा पौधा लगाना मुनासिब रहेगा। साइंसदानों ने लेबोरेटरियों में ऐसे बीज तैयार किए जो इंतहाई कम पानी और सख्त हालात में भी जिंदा रह सके। इन्होंने मिट्टी की साख को तब्दील करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे रेत के जर्रात में पानी जज्ब करने की सलाहियत पैदा होगी। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे दहाइयों की तहकीक और मेहनत शामिल है। इस कामयाबी का असर सिर्फ चीन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने आलमी सतह पर भी माहौल को बेहतर बनाने में मदद की है। कोबोची सहरा में अरबों दरख्त लगने से फिजा में कार्बन की मिकदार कम हुई और ऑक्सीजन में इजाफा हुआ है। बीजिंग और दीगर शहरों में आने वाले रेत के तूफानों में नुमायां कमी आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन के इस मॉडल को सराहा है और इसे दुनिया के लिए एक मिसाल करार दिया है। अब अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के वो ममालिक जहां सहरा तेजी से बढ़ रहे हैं, वो चीन की इस टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली से सीख रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट का बुनियादी असूल यह है कि हुकूमत, प्राइवेट कंपनियां और मकामी लोग मिलकर काम करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में जो बड़े पाइप नजर आते हैं, वो दरअसल दरियाओं की सफाई या पानी की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रेजिंग पाइप होते हैं। इनका सहरा से रेत हटाने से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। इंटरनेट पर अक्सर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन कोबोची की हकीकत किसी जादुई पाइप से ज्यादा इंसान की मेहनत और अज़्म की कहानी है। चीन के सहरा की यह कहानी पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण है। आज जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीलियों जैसे बड़े मसाइल का सामना कर रही है, कोबोची का मॉडल हमें रास्ता दिखाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे किया जाए। सहरा को हरियाली में बदलना कोई जादू नहीं था, ये सालों की मेहनत, नाकामियों से सीखने और फिर दोबारा कोशिश करने का नतीजा है।